धर्म को जानने के लिए सर्वप्रथम मानवता को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। विश्व भर में अनेक धर्म हैं और प्रत्येक धर्म के धर्म संचालक भी हैं। प्रत्येक धर्म के संचालक अपने अपने धर्म को सर्वोच्च साबित करने के लिए अपने अपने धर्मों में कुरीतियां, दिखावा, ढकोसले समेटे हुए हैं। इन कुरीतियों से, ढकोसलों से, दिखावों से, छल कपट से एक दूसरे को, धर्म को प्रताड़ित करना, नीचा दिखाना, अपने धर्म को सर्वोच्च बताना, ये जो राग द्वेषता है, इसमें मानवता का हनन होता है। सद्गुरु कबीर प्रत्येक धर्म से कुरीतियां, ढकोसले, दिखावे, छल ये निकालना चाहते थे। उन्होंने हमेशा मानवता का पक्ष लिया और इसके लिए जो उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया उसे पारक ज्ञान कहा जाता है। जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ कबीर बीजक में 11 प्रकरणों में संकलित है। ये संकलन कबीर बीजक में रामायणी शब्द, शाकी, कहरा, चांचर, हिंडोला, ज्ञान चौतीसा इत्यादि के आधार पर संकलित है। आज की कड़ी में सद्गुरु कबीर बीजक का शब्द 45 है। सद्गुरु कबीर विद्वानों से कहते हैं, पंडित विद्वानों से कहा जाता है, जो बुद्धिमान होते हैं, वो चाहे कबीर पंथी हो, चाहे किसी भी पंथ के हों, जो विद्वान हैं, उन लोगों से सद्गुरु कहना चाहते हैं, कौन मुआ कहो पंडित जना, सो समझाए कहो मोहि सना। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुतु मुए गणेशु। पार्वती के साथ गणेश भी मरे, ब्रह्मा विष्णु भी मरे और इसके अलावा अन्य अन्य जो भी देवता हुए, मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमत जिन बांधल सेता। सुनो मुए कृष्ण मुए करतारा, एक न मुआ जो सृजनहारा। कहीं कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न हुई। कि हे विद्वानों, हे पंडित जनों, इस संसार में कौन मरता है, ये मुझे तुम समझा के कहो। कहो समझाए मोहि सना, मुझसे समझा कर कहो कि इस संसार में, जग में कौन मरता है। जहां तुम मरने जीने की बात करते हो, इसमें कौन मरता है, और जिसको तुम मुक्त होने की बात करते हो, क्या वस्तु है, ये मुझे समझा कर कहो। हे ज्ञानी जनों, हे विद्वान चतुर जनों, ये मुझे समझा कर कहो, कौन मरता है संसार में। क्योंकि जड़ और चेतन ये दो वस्तु सत्य नित्य अनादि है। इनमें कौन मरता है, जड़ मरा कि चेतन मरा। यदि जड़ मरा कहोगे तो अनादि 5 तत्वों के जो कारण है वो विनाश कभी हुआ ही नहीं और न कभी होगा। वे तो सदा से वैसे ही बने हैं। और यदि चैतन्य ही मरा कहोगे तो सत्य चेतन जीव का विनाश कभी 3 काल में नहीं होता। जीव अजर अमर अविनाशी है, इसलिए वास्तव में कौन मरा, क्या मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा। हे विद्वान जनों,
क्या इस बात को तुम लोग मुझे समझा सकते हो? या तुम्हारी पोथी में विद्वानों के अलग अलग अपने अपने शास्त्र हैं? इस संसार में 6 शास्त्रों की बात आती है। वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, न्याय शास्त्र, योग शास्त्र और जो ब्रह्म का शास्त्र है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उसका जो शास्त्र है वो वेदांत है। इन सब में अलग अलग रूप से जीव को आदि अनादि कहा गया है। और ये जो चेतन स्वरूप है वो आदि अनादि है। और वो चेतन स्वरूप कौन है? वो जीव अमर अमर अविनाशी है। इसके अलावा गीता में भी यही कहा गया है कि ये जीव कभी नहीं मरता। ये जल से गलाया नहीं जा सकता, पानी से गलाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, किसी शस्त्र से ये छेदा नहीं जा सकता, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। ये मरता ही नहीं, अजर अमर है। तो फिर ये अनुमान से, कल्पना से, भ्रम, धोखा, विषय आसक्ति में लिप्त होकर, भव बंधनों में जकड़कर अल्पज्ञ जो हो जाता है, जड़ अध्यास का उस पर मरण का पर्दा चढ़ जाता है, ये क्यों है? कोई बता सकता है? मैं मर रहा हूं, मैं जन्म रहा हूं, मैं दुख भोग रहा हूं, मैं सुखी हूं, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये किसके भाव उत्पन्न होते हैं? ये मुझे समझाकर कहो। निज चैतन्य परख स्वरूप स्तर निश्चल जीव मुक्त हुआ, वह फिर कभी आवागमन में आता ही नहीं है। परंतु इस संसार में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं जो महाविद्वानों ने बना रखी है, उनके आधार पर यह संसार का जो जीव चैतन्य अजर अमर है, उसी को मोहबंधन में बंधा हुआ देखकर उसको छुड़ाने के लिए जो तरीके बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो तरीके कारण जो बनाए हैं, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, इनके करने से कहा जाता है कि वो मुक्त होगा। योग करने से मुक्त होगा, ज्ञान के आधार पर ब्रह्म को पाने से मुक्त होगा। ऐसी मान्यताएं जो विभिन्न प्रकार के मान्यता वाले विद्वानों ने बना रखी है, सदगुरु कबीर उनसे यही पूछना चाहते हैं कि आप मुझे ये समझाकर कहो कि इसमें मरता कौन है। वो कहते हैं कि जिसको तुम कर्ता धर्ता मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी इस शरीर में, मानव देह शरीर में आए और अपने अपने समय के अनुसार कार्य संसार में किया और वो भी चले गए, वो भी मरे, उनका देह भी मरा। अर्थात सदगुरु कबीर ये कहना चाहते हैं कि मरता तो ये देह है, शरीर मरता है, अजर अमर शरीर कभी नहीं मरता है। इसको मरना कैसा, जब ये मरता ही नहीं, तो यही तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। और इसी को भ्रांति में डालकर, अज्ञान में फंसाकर इसका जन्म मरण बताने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है, क्यों है? इस प्रयोजन में उलझाने वाले ज्ञानी, योगी, भक्त, सिद्ध, साधक, ये सब ने पूर्व से ही इस चैतन्य स्वरूप जीव को उलझा के रखा है, इसको मुक्त नहीं किया। 4 मुक्तियां, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारुज्य, ये सब मुक्तियों का आधार अलग अलग तरीके से उनकी मान्यताएं बताकर उनको तीर्थ, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, बलि और उपासना, योग, ज्ञान, इन कांडों में उलझाकर आवागमन के चक्रव्यूह में फंसा रखा है। इन सबसे अध्यास होता है। विष्णु को पालनकर्ता बताया गया, वेद ज्ञाता बताया, ब्रह्मा पंडित बताया,
महाविद्वान, और फिर संहारक महादेव बताए गए। क्या ये संसार में रहे? ये भी अपने समय के बाद अपने देह संसारिक में आकर इस मानव देह को जर्जर होने के बाद अपने शरीर को छोड़कर वो भी चले गए। उनकी पत्नी पार्वती भी शक्ति रूपिणी, उसी पार्वती का पुत्र गणेश भी, ये सब अपने शरीर को त्याग कर जब जर्जर हुआ और उनकी अवस्था पूरी हुई, उस अवस्था के बाद वो शरीर को त्याग कर वो भी गए, उनका देह भी मरा। लेकिन जीव अजर अमर है, वो जीव नहीं मरा। वो सब पंचदेव आदि असंख्य बार जन्मे और मर गए, वे सब ब्रह्म धोखे में पड़ पड़ कर मरे। उन किसी को भी निज चेतन स्वरूप का ज्ञान पारख बोध नहीं मिला और वे कोई भवबंधन से नहीं छूटे, ऐसा उनके वेदादि वाणी वचन द्वारा माना जाता है। अभी वे उन्हीं पूर्व रूपों में देह सहित कहीं पर स्वर्ग लोकादि अमर अविनाशी होकर कहीं बैठे होंगे, ऐसा माना जाता है। ये अबूझ लोगों का मिथ्या कल्पना भ्रम धोखा है, ये अज्ञानता है। वे सब उसी वक्त समय अनुसार आयु पूरी होने पर इस देह को छोड़कर आवागमन के चक्रव्यूह में चले गए और वह आज पता नहीं किस युग में वो होंगे। लेकिन ऐसी मान्यताएं इस संसार में अबोध लोगों में डाल रखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु सब लोग, गणेश, ये सब जीवित हैं। मुए चंद्र मुए रविशेषा, मुए हनुमत जिन बांधल सेता। जो देवता पुत्र बने, देवता बने हुए जिनको देवता कहा जाता है, देवता उनको कहा जाता था जो कुछ देते थे। अग्नि कुछ देती है, जल कुछ शीतलता देता है, अग्नि अन्न को बनाने में निमित्त काम आता है, उष्णा देती है। जल शीतलता देता है और प्यास बुझाता है। वायु शीतल और उष्ण दोनों का अनुभव करती है और हमारा प्राण वायु चलाती है। पृथ्वी हमको धारण करती है, अन्न उत्पन्न करती है, अर्थात हमको कुछ देती है। ये सब पदार्थ कुछ हमको देते हैं, इसलिए देवता कहे गए। ऋग्वेद में 5 ही देवता माने जाते हैं। इन सबको ये सब देवता देने वाले थे, इसलिए उनको देवता कहा गया। चंद्रमा ये कामासक्त विषय व्यभिचारी रहा। उस चंद्र ने गुरु पत्नी को भगाकर लाकर संभोग किया, जिससे बुधवार पैदा हुआ। ये कथा पुराणों में वर्णन है। एक बार चंद्र ने जो अत्रि का पुत्र था, अनुसुईया इनकी मां थी, इसने एक बार यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया। गुरु बृहस्पति इनके गुरु थे। अपने गुरु से कहा, आपके आने से पूर्व अपनी पत्नी को, गुरु माता को हमारे घर भेज दीजिए, ताकि ये कुछ वहाँ कार्य संभालेंगी। ऐसा कहकर अपनी गुरु पत्नी को चंद्रमा घर लाया। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद में जब बृहस्पति ने अपनी पत्नी से, तारा से कहा कि घर चलें, तो चंद्र ने बलपूर्वक उसको रोक लिया, अपने घर में ही रखा, उसके साथ भोग किया, जिससे बुध नामक पुत्र पैदा हुआ। बाद में गुरु बृहस्पति ने सारे देवताओं से शिकायत की और सारे देवता आकर मिलकर चंद्रमा को फटकार लगाकर, समझा बुझाकर, और बृहस्पति की पत्नी को वापस बृहस्पति को दिलवाया। लेकिन चंद्रमा ने पुत्र बुध को नहीं दिया। रवि, ये जो सूर्य था, ये कश्यप का पुत्र था, जिसने कुमारी कुंती से भोग कर कर विचार किया और उसे कर्ण पुत्र प्राप्त हुआ। ये सब वैसे ही शेषनाग,
शेषनाग की नगरी भोगावती थी, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जो आजकल बदलकर प्रयागराज रख दिया गया। ये विष्णु का मित्र था। अनुमान कल्पना में ये सब बड़ा चढ़ाकर जो देवता माने गए और जिनकी आज पूजा की जाती है और समझा जाता है कि ये अनादि हैं, लेकिन ये सब अपने अपने शरीर को त्याग कर सब चले गए। राम भक्त हनुमान भी अपने शरीर को त्याग कर चले गए। नल नील इत्यादि सब जितने भी थे वो सब जिनका रामायण काल में वर्णन है, ये सब जैसे आए थे उन्होंने अपने अपने जीवन काल में कुछ कार्य करके अपने आप को प्रकाशित करके बाद में अपने देह को त्याग कर सब अपने अपने लक्षोरा से जीवाजूण में कहीं चले गए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कोई भी नहीं बचा इस संसार में आकर, कोई भी यहां अमर अजर अजर अमर नहीं रहा, सब चले गए। मुए कृष्ण मुए करतारा, एक न मुआ जो सृजनहारा। जो भी देहधारी में आए, जिनका नाम जो नाम पर डाला जाता है वो देह का डाला जाता है। कृष्ण राम जितने भी 10 अवतार, ये सब इस मानव देह शरीर के नाम थे। अन्यथा तो इस चैतन्य जीव स्वरूप का ना कोई नाम है, ना कोई ताम है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। ये सब अपने अपने देह में धारण करके 10 अवतार, जिनको महापुरुष कहा जाता है, ये सब समय के काल से इस देह में आए, नरमानव देह प्राप्त किया, अपना जीवन गुजारा, अपने जीवन में कुछ कार्य किए, मानव जीवन को कुछ राह बताई और अपने अपने शरीर को जर्जर होने के बाद ये सब चले गए। लेकिन एक नहीं मरा, एक न मुआ जो सृजनहारा, अर्थात सृजन करने वाला तो ये चैतन्य जीव है। यही विभिन्न प्रकार के देह को धारण करता है। 184 जीवाजूण को देह धारण करने वाला ये चेतन स्वरूप जीव, विभिन्न प्रकार की सृष्टि रचने वाला और सृष्टि को बदलने वाला ये चेतन स्वरूप जीव है। यही नहीं मरता, ये अजर अमर है। ये नाम से नहीं, ये चेतन जीव के नाम से अजर अमर है। सर्वदा स्थिर अचल अटल कोई नहीं रहा, परंतु वाणी खानी, वाणी और खानी, अनुमान कनपला इत्यादि सारे भव बंधनों का जो सृजनहार है, रचयिता है, वह भी यह जीव चेतन जीव ही है। यह अजर अमर है, अविनाशी नित्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उसका नाश कभी नहीं होता। परंतु ब्रह्म रूप ब्रह्म धोखा को ही उसने सबका सृजनहार जगत कर्ता मानकर अनुमान करके मान रखा है, और उसी ब्रह्म धोखे में जीव अपने आप ही बंधा हुआ पड़ा है। इसी से वो एक सृजनहार रूप झाई धोखा ब्रह्म भूल मन मानंदी अभी तक नहीं मरी। ये ब्रह्म धोखा इस संसार में आकर जीव का नहीं मरा। ये चेतन स्वरूप जीव भी नहीं मरा, लेकिन इसका ब्रह्म धोखा भी नहीं मरा। ये ब्रह्म धोखे में कोई ब्रह्म है संसार का रचने वाला, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, ऐसी भूल में पड़कर, धोखा में पड़कर, मान्यताओं में जकड़कर भव बंधनों में पड़ा हुआ, 184 में बंधा पड़ा हुआ है। बार बार गर्भवास में आता है, जन्म मरण के दुख उदाहरण में आता है, संताप पीड़ा भोगता है। ये सब विषय वासना की भोग मानिंदियों से पड़ा है। विषय वासना की भोग वासना से पढ़कर ये चेतन स्वरूप जीव अल्पज्ञ के दायरे में आता है, अल्पज्ञता के बंधन में बनता है, और उस बंधनों से विभिन्न प्रकार के बंधन बनते हैं। ये सब मोह कारण होता है। जड़ और चेतन से तीसरी दोनों को मिलाकर एक छाया बनती है। जैसा कि हम अपने शरीर को किसी दूसरे कांच में हमारे मुख का दर्पण में दर्शन करते हैं कि हमारा मुख कैसा है, हम अपने आप में नहीं देखते,
लेकिन जड़ पदार्थ एक दर्पण होता है, उसमें हमारे मुख को देखते हैं। उस मुख में, उस दर्पण में हमारी मुख की छाया दिखती है। इसी प्रकार इस संसार में जड़ और चेतन दोनों के मिश्रण से जो तीसरी वस्तु बनती है वही माया कहलाती है। अर्थात जड़ और चेतन की छाया वही माया है। और ये माया स्थूल रूप तो लेती ही है। जो स्थूल रूप है, जो दिखता है, वो माया है। जो देह से लगाकर विभिन्न प्रकार के दृश्य संसार में जो दिखते हैं, वो सब माया, मोटी माया है। झीनी माया इसका मोह है। इस माया का मोह यह झीनी माया है। इस झीनी माया में पड़कर, इस मोह में बंधकर ये जीव अपने निज स्वरूप को भूल जाता है। लग 84 जीवा जीवन में बंधा रहता है। सर्वज्ञता होते हुए भी ये अल्पज्ञ में हो उलझकर अपने आप को भूल जाता है। जीवन मुक्त होते हुए ये जीवन के बंधन में बनता रहता है। ऐसा इसका बंधन स्वरूप जो है वो बिना पारक के हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा ये चेताना चाहते हैं कि हे विद्वानों, ये चेतन जीव तो मरता ही नहीं है, ये अजर अमर है। ये विभिन्न प्रकार की मानिंदियों में संसार में बंधा हुआ पड़ा है। और इसकी और जड़ और चेतन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरा स्वरूप बनता है वो मायावी स्वरूप है। उस मायावी स्वरूप को मैं भूलकर अपने आप को भुला देता है। और उस आसक्ति, उस मायावी आसक्ति से मोह पैदा होता है। और उस मोह में बंधा हुआ ये अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को भूल कर ये अल्पज्ञता को प्राप्त करता है। जो सर्वज्ञ है, जो सामर्थ्य है, सर्व सामर्थ्य है, वो अल्पज्ञता को प्राप्त करता है। और अल्पज्ञता को प्राप्त करके अपने निस्वरूप को भूलकर ये मायावी झंझटों में पड़ता है, जो महाबंधन का पसारा है। इनमें पड़कर ये पुत्र, स्त्री, पुत्र, धन, परिवार, सुख, वैभव, इनमें उलझकर जान बूझकर अनजाने में, क्योंकि ये भूल कर बैठता है, सर्वथा आसक्ति में पड़ जाता है। मोह, ममता, भ्रम में पड़कर भूल, अध्यासवश परित्याग न करते हुए अपने मोह बंधन में कुछ अपने आप उलझता है और अपने आप को जन्म मरण के चक्रव्यूह में डालता है। वरना तो इस जड़ चेतन स्वरूप जीव का कोई मरण नहीं होता। यह तो जीवन मुक्त है, ये निर्बंध है, ये आवागमन से रहित है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए जो पारख बोध को जानना आवश्यक है, अपने निस्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके जाने ये इसी प्रकार से ये अमर जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़ा रहता है। अन्यथा तो ये ना मरता है ना ही जन्मता है, इसका जन्म मरण नहीं है। परंतु इसको जानने के लिए ये आवागमन का धोखा, ये ब्रह्म, ये परमात्मा ईश्वर का धोखा, ये मिटकर अपनी भूल को मिटाकर अपने निस्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता होती है, जो पारख ज्ञान के अलावा नहीं हो सकती। पारख ज्ञान के अलावा जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं संसार में फैला रखी हैं, वो अन्य गुरुओं ने, जो गुरुआ प्रपंची हैं, उन प्रपंच में रचकर इस संसार में फैला रखे हैं। उन गुरुओं के धोखे में उलझकर ये सर्व सामर्थ्य चेतन जीव अपने आप को भूलकर अल्पज्ञता में उलझकर आवागमन के चक्रव्यूह में बंधा पड़ा रहता है। इसे त्यागने के लिए पारख ज्ञान पारक सदगुरु से प्राप्त किया जाता है। पारखी संतों के साथ सत्संग करके अपने स्वरूप को जानकर अपने निस्वरूप में स्थित होने के लिए पारक बोध प्राप्त कर वैसी जीवन मुक्ति में स्थिति जिनकी अभी तक नहीं हो, वो आवागमन में पड़े रहेंगे। और जिनकी जीवन मुक्ति स्थिति जिनको प्राप्त कर लेते हैं पारक बल के द्वारा, वो उनका आवागमन कभी नहीं होता। ऐसा सदगुरु साहिब का ये उपदेश महापंडितों के लिए है।